तो महिला आरक्षण विधेयक कानून बन सकता है क्या? लोकसभा में पेश किया जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है। और आरक्षण की लड़ाई अब पिछड़े वर्ग तक भी आएगी। मतलब आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है अभय दुबे, ये बात अब तय मानी जाए क्या? बिल्कुल। देखिए संदीप जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो उसने साफ इनकार कर दिया था सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र देकर। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि ये तो यूनियन लिस्ट में है 69 नंबर पर, आर्टिकल 246। उन्होंने कहा कि ये राज्य की सरकारें एक तो नहीं करा सकती, दूसरा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, कॉस्ट और इकोनॉमिक सेंसस के साथ साथ, सोशल और इकोनॉमिक सेंसस के साथ साथ, उसमें हमारे जो डेटा थे 2014 तक तैयार हुए। इन्होंने नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनागरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और खुद इस बात को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकारा कि 5 साल तक ना तो उसके कोई सदस्य बनाए गए, ना एक कोई मीटिंग कराई गई, और यह साफ कह दिया कि यह राज्यों का अधिकार नहीं है। अभी जब दूसरे एफिडेविट की आप बात कर रहे थे तब भी यह कहते हैं कि यह सेंसस नहीं है, सर्वे करा लीजिए आप। तो मतलब क्या मैं ये मानूं अभय दुबे कि हम समर्थन कर रहे हैं, आपने खुलकर समर्थन की बात की, केसी त्यागी ने भी की, भाई महिला आरक्षण का हम समर्थन कर रहे हैं, पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सरकार क्या कर रही है? अब काउंटर ये आने वाला है विपक्ष की तरफ से, गलत रीड कर रहा हूं मैं? नहीं, देखिए काउंटर नहीं, ये तो हमारी बुनियादी मांग है। राहुल गांधी जी ने मुखरता से कहा कि जितनी आबादी उतना हक, और हम ये संकल्प ले चुके हैं अपने प्रांतों में, जहां मध्य प्रदेश में हम वादा कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में हम ये वादा कर चुके हैं, राजस्थान में वादा कर चुके हैं, कर्नाटक में हम काम प्रारंभ करने वाले हैं कि हम जातिगत जनगणना हर हाल में कराएंगे ताकि न्याय अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल सके। ठीक है, सौरभ मालवीय है 30 सेकेंड। तो अब आरक्षण पर आ गई है लड़ाई, इसमें महिला आरक्षण भी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाना भी होना चाहिए। 30 सेकंड प्लीज। संदीप जी, समझने की जरूरत यह है कि पिछले 60 वर्षों से केवल रोना रोने से कुछ नहीं। 2014 में भारत में एक नई क्रांति हुई। वो क्रांति क्या हुई कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। और यह कैसे बढ़ गया? 14 के बाद स्थानीय निकाय चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, राज्यों में, जहां जहां राज्यों में सरकारें बनी, आप देखिए अचानक से बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में और खास करके जहां पर महिलाओं के लिए सुरक्षा के, आप उत्तर प्रदेश जाके देख लीजिए, आप आके देख लीजिए अलग अलग राज्यों को, कितनी सुरक्षित, कितना सुख में, कितना पूरे मान सम्मान। क्या है ये? यही है परिणाम। तो ये परिणाम है, इसलिए अब आरक्षण बिल्कुल राजनीति के केंद्र में आ गया है क्या? और इसकी गूंज सुनती रहेगी क्या? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की राय क्या है साझा करूंगा ब्रेक के बाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।